नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी में सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के धौलपुर की एक घटना सुनाऊंगा और वो घटना एक कहानी के रूप में ही मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, जो भी कहानी मैं आपके बीच लाता हूं उस कहानी से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। तो उम्मीद है कि इस कहानी से भी आज हमको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि पिता और पुत्री का रिश्ता बहुत ही अच्छा रिश्ता माना जाता है। हर पिता अपने बेटे के लिए बहुत ही अच्छा सोचता है। बहुत कम ही पिता होंगे कि अपनी बेटी के लिए खराब सोचे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए कुछ गलत सोचेगा। लेकिन एक पिता अपनी ही बेटी का कब हत्यारा बन जाता है यह भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज की जो कहानी है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब इस प्रकार की घटना घटी क्यों है? आखिर एक पिता को अपनी ही बेटी का कत्ल करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जी हां दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा ही घटनाक्रम हुआ है। अब ऐसा हुआ क्यों है, चलिए हम विस्तार पूर्वक इस कहानी में जानते हैं। तो दोस्तों, ये घटना राजस्थान की है, जहां पर पूरे गांव वाले ये सोच रहे थे कि गांव में एक व्यक्ति की एक पुत्री जिसका नाम उपासना होता है, वो 3 साल से गांव में नहीं थी। तब गांव वाले ये सोच रहे थे कि उसकी शादी हो गई है और वो 3 साल से अपने ससुराल में अपने पति के साथ हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ अलग ही थी। गांव वाले तो यही सोच रहे थे कि वो 3 साल से अपने ससुराल में हैं, क्योंकि जो लड़की के माता पिता हैं या लड़की के घर वाले हैं, उन्होंने गांव वालों से ये बोल दिया था कि हमारी लड़की की शादी हो चुकी है और 3 साल पहले ही शादी हो चुकी है, क्योंकि 3 साल से ही वो लड़की लापता थी। 2 अक्टूबर 2019 की ये पूरी घटना है और ये राजस्थान की घटना है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में वास्तविकता कुछ अलग ही है। जिस लड़की को यह समझा जा रहा था कि वो 3 साल से अपने ससुराल में है, वास्तव में वो 3 साल से अपने ससुराल में थी ही नहीं, क्योंकि उस लड़की की तो मौत हो गई थी। मतलब वो लड़की तो मर चुकी थी। ये गांव वालों को बाद में पता चलता है, जब सत्यता सामने आती है। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर उसके माता पिता ने गांव वालों से ये झूठ क्यों बोला कि उनकी लड़की की शादी हो गई है और वो ससुराल में 3 साल से वहीं पर है? और सच्चाई कैसे सामने आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब पता ये चलता है कि वो 3 साल से अपने ससुराल में नहीं है, वो लड़की तो मर चुकी है। अब वो लड़की किस कारण मरी है, ऐसा उसके साथ क्या हुआ? तो जब कहानी में ये पता चला कि जो लड़की मरी हुई है उसको मारने वाला और कोई नहीं है, उसी का पिता है। जी हां दोस्तों, आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसको मारने वाला और कोई नहीं है, उसका पिता ही है। उसके पिता ने ही उस पुत्री को गला घोटकर मार दिया। अब क्यों मारा? इसका सीधा सा कारण है कि जो लड़की है एक लड़के से प्रेम करती थी और यही बात घर वालों को बहुत बुरी लगती थी। घर वालों ने बहुत बार उस लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। बार बार अपने प्रेमी से मिलती रही, मुलाकात करती रही। यही सब उसके जो पिताजी हैं उसको बहुत बुरा लगा। मतलब उस लड़की को बार बार समझाने के बावजूद भी वो लड़की जब नहीं मान रही थी, तो एक पिता ने एक लड़की के साथ, उसकी पुत्री के साथ ही इस घटना को अंजाम दिया। लड़की को घर वालों ने अच्छी तरह समझाया, घर के पूरे सदस्यों ने समझाया कि ये इस लड़के से मिलना जुलना छोड़ दे, ये फालतू के काम बिल्कुल छोड़ दो।
लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़की उस लड़के से बात करती है, मुलाकात करती है, और यही सब कुछ उनके घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी कारण एक पिता इतना मजबूर हो गया कि उसने अपनी ही लड़की का कत्ल कर दिया। अब कत्ल कैसे होता है? बताया जाता है कि ग्वालियर में उस लड़की के मामा रहते हैं। तो कुछ दिनों पहले ही वो लड़की अपने मामा के घर चल जाती है और वहां भी अपने प्रेमी से बात करती है। इसका पता उसके पिताजी को पता चल जाता है। अब पिताजी एक योजना बना लेते हैं कि लड़की ऐसे नहीं मान रही है, समझाने पर भी नहीं मान रही है, हमारी गांव में इज्जत है, अगर हमारी इज्जत को दाग लग गया तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। इसी कारण जो लड़की के पिताजी हैं ये योजना बना लेते हैं कि अब इस लड़की को, मेरी पुत्री को, मुझे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी इज्जत सब बदनाम हो जाएगी। तो वो लड़की, जो उनकी लड़की है, और वो लड़की अभी फिलहाल अपने मामा के यहां रहती है। तो इसके बाद जो लड़की ग्वालियर में रहती है अपने मामा के यहां पर, उसको लेने उनके पिताजी एक दिन चले जाते हैं। पिताजी चले जाते हैं और लड़की को लाने लगते हैं ट्रेन से। जब रेलगाड़ी से उसको लाते हैं तो बीच में जब रेलगाड़ी का स्टॉप चेंज होता है तो वो भी स्टॉप पर जब रेलगाड़ी रुकती है तो वो भी वहां उतर जाते हैं और अन्य साधन से घर जाने की बात कहते हैं। लेकिन वो अन्य साधन से न जाते हुए लड़की को एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां पर आसपास कोई नहीं होता है, और लड़की की चुन्नी से उस लड़की का गला घोट देते हैं और उसको मार देते हैं। एक पिता ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अपनी ही बेटी को एक चुन्नी से गला घोट दिया और लाश को एक नदी में फेंक दिया। जी हां दोस्तों, लाश को नदी में फेंकने के बाद एक पिता अपने घर आ जाता है और घर वालों को पूरी घटना के बारे में समझा देता है। और जब गांव वाले इस घटना के बारे में पूछते हैं तो उनको झूठी जानकारियां यह देता है कि लड़की की शादी हो चुकी है और वो अब अपने ससुराल में ही रहती है। गांव वाले भी विचार कर लेते हैं कि हां ऐसा ही होगा, लेकिन जब पूरी घटना गांव वालों के समक्ष सामने आती है तब वास्तविकता सभी को दिखती है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जहां लड़की को एक नदी में फेंका जाता है वहीं पर पुलिस को वहां पर एक लाश मिल जाती है और वो लाश उसी लड़की की होती है। और पुलिस अपनी छानबीन करती है और अपराधी तक पहुंची जाती है। तब जाकर इसकी पूरा घटनाक्रम समझ में आता है। तो एक पिता इस प्रकार हत्यारा बन जाता है। लेकिन ये कहानी हमको बहुत कुछ सिखाने वाली है कि जब बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं समझते हैं तो माता पिता कुछ ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार अपने पुत्र को, पुत्री को समझाना चाहिए। लेकिन इस घटना से आपको क्या सबक मिल पा रहा है? तो दोस्तों, इस कहानी में पूरा घटनाक्रम इस प्रकार संचालित होता है कि एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन जाता है। समाज में लाज इज्जत के डर से एक पिता ये खौफनाक कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय अवश्य दें कि एक पिता को ऐसा कदम उठाना सही था। दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।